दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीएसटी के निल का रिटर्न हम कैसे भरते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है और उस पोर्टल के अंदर आप सामने रिटर्न कैलेंडर देख रहे हैं जिसमें लास्ट 5 मंथ्स के जो रिटर्न पीरियड है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो जिस जिस मंथ का हमने रिटर्न फिल कर दिया है वो फील्ड यहाँ पे ऑप्शन जो है नजर आ रहे हैं। और ये जो जीएसटी पोर्टल जो मैंने ओपन किया है ये एक रेगुलर डीलर का है जो मंथली रिटर्न जो है भरते हैं। तो आप देख पा रहे हैं तो मंथली रिटर्न के केस में GSTR 1 एंड GSTR 3 भी जो हमें रेगुलर बेसिस पे भरनी होती है। तो बेसिकली जो रिटर्न हम भरने वाले हैं वो मई के मंथ का भरने वाले हैं क्योंकि हमें मंथली रिटर्न भरना होता है। तो यहाँ पे अब जो हम रिटर्न भर रहे हैं वो निल का रिटर्न है। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है लास्ट मंथ का तो आप निल का रिटर्न भरने के लिए लाइबल होते हैं। तो बेसिकली आज हम निल का रिटर्न भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने रिटर्न की जो है ड्यू डेट वो चेक करनी है। जो हमारा GSTR 1 है उसकी ड्यू डेट है 26 जून। 26 जून तक हम ये GSTR 1 जो है फिल कर सकते हैं। एंड जो GSTR 3 भी है वो हमारी 20 जुलाई तक हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के पास एक पेज ओपन होगा और उस पेज के अंदर आपको बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। तो इन डिटेल्स के अंदर आप देख रहे हैं आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है यहाँ से, और आपको अपना क्वार्टर चूज करना है, और आपको अपना पीरियड चूज करना है जिस पीरियड के रिटर्न आप भर रहे हैं। तो इस बटन सर्च पे क्लिक करना है। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शंस पे जो है जाना है। यहाँ से आपको ऑप्शंस जो है और भी मिले। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स जो है नजर आ रही हैं। आपको इस ऑप्शन टेबल पे इस विंडो पे क्लिक करना है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि हम GSTR 1 कर रहे हैं तो GSTR 1 के केस में इस वाले विंडो बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हैं ड्यू डेट जो है 26 जून आपको दिखा रहा है, जिसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हम यहाँ से ऑनलाइन प्रिपेयर करने वाले हैं तो मैं इस ऑनलाइन प्रिपेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे ही आप ऑनलाइन प्रिपेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नीचे जो है टेबल्स जो है दी गई हैं। तो इन टेबल्स को हम यहाँ पे फिल करें। तो इन टेबल्स को आप तभी फिल करेंगे जब आपका आउटवर्ड सप्लाई होगा। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो बहुत सारी टेबल जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, रेगुलर डीलर की भी अदर्स की भी। तो ये सारी टेबल जो है तब आपको भरनी होती है जब आपका आउटवर्ड सप्लाई अवेलेबल होता है। बट मेरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, यानी कि मैं निल का रिटर्न भर रही हूँ, तो इन टेबल्स में कुछ भी आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल ड्रॉप डाउन करके नीचे आना है और नीचे आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डिटेल को यस करना है। तो अगर आप चाहें जनरेट GSTR 1 समरी भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर जनरेट GSTR 1 डिटेल भी सबमिट जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जनरेट GSTR 1 समरी प्रोसेस इज इनिशियल, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इस GSTR 1 जनरेट समरी GSTR 1 पे क्लिक करके समरी जो है इसका जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से समरी जनरेट करने के साथ साथ आपको आपको एक्नॉलेजमेंट डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस बटन ऑप्शन को प्रोसीड करेंगे। आफ्टर प्रोसीडिंग आपका जो समरी और आपकी जो रिटर्न डिटेल होगी वो वहां पर आपको जो है एक्टिवेट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया। आफ्टर और आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले हमने इस रिटर्न को एप्लीकेबल करके रिटर्न को एक्नॉलेज करके सबमिट किया है, और सबमिशन के बाद अब ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि आप अपना आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न आपको डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आपको फाइल रिटर्न का ये ऑप्शन मिलेगा। फाइल रिटर्न के इस ऑप्शन बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से अगेन आपको अपना क्वार्टर सिलेक्ट करना है। सबमिशन के बाद आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, 2 से 4 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद मैं वापस नीचे आई और आप देख पा रहे हैं हमने जो GSTR 1 सबमिट किया था वो सबमिट हो चुका है। अब हम इसको फाइल GSTR 1 करेंगे। तो GSTR 1 फाइल करने के वक्त आपके पास ऑप्शन इस तरीके से नजर आ जाएंगे और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो स्क्रॉल डाउन करके जब हम नीचे आए तो फाइल रिटर्न का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लिक करना है आपको फाइल रिटर्न बटन पे। फाइल रिटर्न बटन पे क्लिक करने के बाद
आपके पास ये ऑप्शन नजर आएंगे। अब इस एक्नॉलेजमेंट को आपको एक्टिवेट करना है। एक्नॉलेजमेंट को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से ऑथराइज सिग्नेटरी जिसके नाम से रिटर्न फाइल की जा रही है उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्शन चूज करने हैं। जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं वो विद डीएससी जाएगा या ईवीसी जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फाइल विद ईवीसी यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो हम ईवीसी के थ्रू यहाँ पर इस फाइल को जो है फिल करेंगे, इस रिटर्न को फाइल कर। तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई करना है। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको जो जीएसटी है वो यहाँ से सबमिट हो चुका है और जो ईमेल एड्रेस और जो यहाँ पे फोन नंबर आपने इसमें रजिस्टर किया था उस ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर पे एक कोड, एक मैसेज जाएगा कंफर्मेशन का कि हमारा GSTR1 जो है वो फिल हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं GSTR1 दिस नंबर रिटर्न पीरियड दिस हैज बीन successfully filed. This acknowledgement reference number is this. The return can be viewed on your dashboard login. तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे भी उसकी डिटेल जो है जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना नील का रिटर्न जो है फिल कर सकते हैं। तो अब हम एक बार चेक करेंगे हमारा रिटर्न फिल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज ऑप्शन आ रहा है। सर्विसेज ऑप्शन के अंदर रिटर्न मिलेगा, रिटर्न के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको जाना है। तो रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर आप वापस से अपना पीरियड ऑफ रिटर्न सेलेक्ट करेंगे, मे का मंथ, और सर्च करेंगे। आफ्टर सर्च आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और स्क्रॉल डाउन करते ही आप देख पा रहे हैं आपका जो GSTR1 है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।